नमस्कार, न्यूज़ फॉर नेशन देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ रश्मि। 67वीं बीपीएससी पेपर लीक मामले में बड़ी कार्रवाई की बात डीजीपी एसके सिंघल की तरफ से कही गई है। आपको बताएं कि इसको लेकर एसआईटी टीम का गठन भी किया गया है, जिसमें 12 सदस्यों की विशेष टीम बनाई गई है और अब ये विशेष टीम हर एक पहलू पर जांच करने के बाद कार्रवाई भी करेगी। ऐसे में डीजीपी एसके सिंघल ने साफ तौर से कहा है कि इस पूरे मामले में छानबीन की जा रही है, साथ ही साथ जिसका भी नाम सामने आएगा उस पर कार्रवाई की जाएगी। क्या कुछ कहना है डीजीपी एसके सिंघल का पेपर लीक के मामले पर, किस तरह से उन्होंने अपनी बातें सामने रखी है और वायरल हुए क्वेश्चन पेपर को लेकर क्या कुछ खुलासे किए गए हैं डीजीपी एसके सिंघल की तरफ से, छोड़े जाते हैं आपको उस पूरे वीडियो के साथ। और इसको लेकर के डीजीपी ने आर्थिक अधिकारी के एडीजी कहना मुश्किल है। अभी हमारे पास जितनी भी सूचना है, हमने सारी सूचना इकट्ठी कर ली हैं। उन सूचनाओं का लगातार विश्लेषण भी हो रहा है, विश्लेषण हो रहा है और उसके बाद हम लोग आपको ब्रीफ करेंगे। लेकिन अभी ये बात कहने में जो है थोड़ा उचित नहीं होगा। सूचना इस बारे में क्या है कि परीक्षा शुरू होने के बाद ये लीक हुआ? सारी चीजें जो हैं, जो हमारे पास अलग अलग स्रोतों से जानकारियां मिली हैं, उसका विश्लेषण कर रहे हैं। विश्लेषण करने के बाद जब हम एक तार्किक निष्कर्ष पर पहुंचेंगे, हम आपको फिर सारे वायरल अलग अलग जगह से हो जाते हैं। तो इसलिए अभी मेरे लेवल पर ये भी पिन पॉइंट करना कि इसका ओरिजिन कहाँ से है और कहाँ फैला है, ये कहना अभी थोड़ा जल्दबाजी है। सर, ये तो आप कह सकते हैं ना कि क्वेश्चन जब एग्जाम शुरू हुआ उससे पहले क्वेश्चन लीक हो गया। नहीं, मैं ये अभी नहीं कुछ, अगर मेरी बात सुनिए तो फिर आज क्यों किया गया? नहीं, मेरी बात सुनिए। मैंने जो अभी आपको ये कहा है कि बीपीएससी ने अपनी जो इंटरनल कमेटी बनाई है, ये उसका निष्कर्ष है। वो निष्कर्ष के बाद जो उन्होंने निष्कर्ष निकाला वो मैंने आपसे शेयर किया। उसके बाद उनका ये भी जो है उनका पत्र मिला है मुझे कि जो हमारा जो एडीजी ईओयू है, उनके अंडर में जो साइबर सेल ऑपरेट करता है, उसी से जांच डिटेल कराई जाए। तो अब ये चीज़ हमारे डोमेन में आई है। जब चीज़ हमारे डोमेन में आई है तो हम किसी और एजेंसी की कोई भी चीज़ जांच शुरू कर हमारी जांच और टीम बनाकर इसकी जांच शुरू कर दी गई है। टीम को कौन लीड कर रहे हैं? एडीजी साहब। हमारे टीम को एडीजी ईओयू लीड कर रहे हैं और इनके जो अधीनस्थ हैं उसमें अपने गैजेटेड ऑफिसर्स और नॉन गैजेटेड ऑफिसर्स वो सारे और जो कंप्यूटर एक्सपर्ट्स हैं सब वो काम में लगे को भी रखा है। और मेरा मानना है क्योंकि ये बहुत ही गंभीर जो है वो चुनौती है, इसलिए मैंने आप सबसे ये रिक्वेस्ट किया कि मैं जो हूँ ना, और भी एक्सपर्ट्स जो हमारे पास उपलब्ध हैं हमारे अलग अलग विंग्स में, मैं उनमें से भी कुछ निकाल के और इस टीम को बहुत मजबूत करूँ। तो सर, ये कितने मेंबर कमेटी है जो जांच करेगी? अभी तो अभी बनाना शुरू किया। हो गया, ठीक है। 8/5/2022 को 67th जो कंबाइंड प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा थी बीपीएससी की, उसमें जो पेपर लीक आउट होने की बात जो है दोपहर से आनी शुरू हुई। तो उसके बाद बीपीएससी ने अपना पूरा इंटरनल कमेटी बिठा के अपना जांच पड़ताल किया और वह इस नतीजे पर पहुंचे कि जो क्वेश्चन पेपर का जो सेट सी है वो लीक आउट हुआ और सेट सी के बारे में हमें बताया लीक आउट हुआ। वो लीक आउट हुआ और इस बात के मद्देनजर उन्होंने ये परीक्षा कैंसिल कर दी। शाम में हमें जो है बिहार लोक सेवा आयोग का पत्र प्राप्त हुआ और पत्र प्राप्त होने के बाद में उसमें ये अनुरोध किया गया था कि हमारे जो अपराध जो एडीजी ईओयू आर्थिक अपराध इकाई के जो एडीजी हैं, उन्हीं के अंडर में हमारा साइबर सेल ऑपरेट करता है, तो उसी साइबर सेल में से इसकी पूरी गहन जांच करा दी जाए। तो उस पत्र के बाद में हमने अपने एडीजी साहब को बुलवा के उनको विमर्श कर लिया, डायरेक्शन दे दी हैं, पत्र भी दे दिया इनको और इन्होंने अपनी एक टीम गठित कर दी है। इस टीम में हम और भी कुछ एक्सपर्ट्स जो हैं वो और ऐड कर देंगे, लेकिन जो भी टीम गठित की गई है उस टीम ने अपना काम शुरू कर दिया। इस पूरे मसले को सरकार ने बहुत ही गंभीरता से लिया है और बीपीएससी के जो उसका जो क्रेडिबिलिटी है वो हर हालत में बरकरार रहने के लिए
कटिबद्ध हैं सभी लोग, और इसी बात के मद्देनज़र इसकी बहुत गहराई से और बहुत तत्परता से जांच पड़ताल करने के बाद में जो भी दोषी लोग हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए।